भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है जो देश के लिए काम कर रही है, राष्ट्र के लिए काम कर रही है। आज विश्व में हमारा नाम रोशन हुआ है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री के कारण हुआ है। उसी की संस्था एक हमारी ये है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, जिसमें हमारे ये देश के भविष्य बच्चे पढ़ रहे हैं। ये भी ऐसे आगे जाके वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और कई IAS IPS बनेंगे। जैसे कई बड़े बड़े पदों पर पहुंचकर ये बच्चे भी हमारे देश की सेवा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारा कि हम इस बच्चों के लिए चाहते तो ये आगे बढ़े, लेकिन जो संस्था इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है उसको सहयोग करने में हम कभी आगे नहीं आ रहे हैं। आप मंदिर की बाउंड्री वाल के लिए आगे आते हैं, मंदिर निर्माण में आगे आते हैं, लेकिन जिस मंदिर में आपके बच्चों का भविष्य निर्माण हो रहा है उसके लिए आप एक पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। इस पे पैसा खर्च करने की आपकी हैबिट होती, आदत होती, तो ये भवन आपका ये नंगा नहीं दिखता है। इसमें आपके बच्चे बहुत अच्छे जैसे सुशोभित भवन अभी हमने लोकार्पण किया, उस तरीके से ये होता है। हम दिवाली आती है, त्योहार आते हैं, हम अपने घर में रंग रोगन करते हैं, लेकिन आज कितने वर्ष हो गए, कितने वर्ष बीत गए, लेकिन बच्चों का भविष्य जो आपके गांव का बन रहा है, आपके बच्चों के ही बन रहा है, दूसरे नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी आप चिंता नहीं कर रहे हैं। आपने वैसे भी 1 लाख राशि लीजिए तो वो हनुमान जी मंदिर के बाउंड्री वाल के लिए लिए, लेकिन इसके लिए ले लेते तो इसका भी उद्धार हो जाता। तो ये आपको सोचने की विचार है, आपको चिंता करना पड़ेगी। आप प्राइवेट स्कूल में लाखों रुपए खर्च करके बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जो अपना गांव का स्कूल है उसको और अपने गांव के बच्चे हैं उनके भविष्य की आप चिंता नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से जरूर अनुरोध है, अपील है कि आप 1-2% आपके काम का इस सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भी खर्च करें। हमारे आचार्य जी है, हमारी दीदियां है, उनको हम क्या दे रहे हैं और आपके बच्चों को अनुशासित लेकर और अनुशासन और सारे उसमें सिखा रहे हैं, लेकिन हम भी उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं और वो इनकी चिंता कर रहे हैं कि हम मानदेय पे आपके बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये शिक्षा के क्षेत्र में भी हाथ खोल करके, जैसे हम यज्ञ कराते हैं, कई धार्मिक आयोजन कराते हैं, जैसे अपना भविष्य बनाने वाले स्कूल के लिए भी ऐसा यज्ञ कराने का प्रण लेकर जाए कि हमें भी बच्चों का भविष्य बनाना है, तो इनके भी साधन उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है। तो ये कहना चाहता हूँ। मैं थोड़ी सी एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कितना कुछ नहीं दिया है ये सब आपको पता है। अब मौका आ गया है, अब हमें भारतीय जनता पार्टी को इसका पार्टी करनी चुकाना है। तो जैसे हमारे एक बूथ पे 1000 की वोटर की मतदाता संख्या है, तो उसमें हमारा आवाज क्या राष्ट्रीय नेतृत्व ने कि हमें 51% मतदान कराना है। तो 1000 के 51% कितना हुआ है, 510 वोट होते हैं। तो जैसे 700 पड़े, 800 पड़े और हमारे पक्ष में 510 वोट हमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलाना है। तो कोई माई का लाल हमारी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकता है। तो आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जीत तोड़ के मेहनत से काम करना होगा और 51% वोट डलाने का एक हमारा टारगेट लक्ष्य लेकर चलना पड़ेगा। तो हमें कोई पीछे नहीं रोक सकता है। हमारा देश, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश का मुखिया, हमारे प्रदेश के मुखिया ने क्या नहीं किया, जो 50% आबादी महिलाओं की है, लाडली बहनों की है, उन लाडली बहनों के लिए भी पूरी योजना लागू की है। करते कल 250 रुपए रक्षाबंधन के उसमें तोहफा दिया है, 1000 रुपए फिर 10 तारीख को डालेंगे। अब ऐसे हर महीने 1250 रुपए उनके खाते में डाल रही है हमारी सरकार। तो माता बहनें भी पीछे नहीं है, कोई भी हो, कांग्रेसी बहनें भी, उनसे भी निवेदन करना है हमें कि हमारी सरकार ने आपको भी दिया है, आपको भी नहीं छोड़ा है, इसलिए आपका वोट हमारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आना चाहिए। ये पार्टी शासन है, हम देख देख के तिलक नहीं करते हैं, हम एक समानता से काम करते हैं, विकास काम करते हैं तो पूरे गांव में विकास करते हैं। ये ऐसा नहीं करते कि कहाँ कांग्रेस का सरपंच मान्य दिया जाए, जहाँ भाजपा का सरपंच उसको अधिक दे दिया जाए। सबको समानता के रूप में हम लेकर चल रहे हैं। समानता के आधार पर हमारी भारतीय जनता पार्टी से काम कर रही है। हमारा फर्ज है कि हमने जो जितने विकास काम किए, किसानों के लिए किए, गरीब कल्याण के लिए काम किए, सारी योजना घर घर तक लेकर जाना है। हमारा ऐसा कोई नहीं है, हम जो भी पत्र उठा लेंगे तो कोई ऐसा लाभार्थी व्यक्ति बचेगा जिसके घर पे गिरेगा वो हमारी भारतीय जनता पार्टी का हितग्राही निकलेगा। तो इससे मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो हमारा राष्ट्र
नेतृत्व में जो हमें लक्ष्य दिया है, तो हम उस आधार पे 51% मतदान करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। ये आप लोगों से और मेरा, ये देश के उज्जवल भविष्य है, आज के बच्चे कक्षा देश का भविष्य है, इनकी भी चिंता करें। यही मेरा आप लोगों से अपील है, निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।